इस वक्त हम पहुँचे हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। हमारी टीम न्यूज़ 24x7, हम यहाँ पर कुछ मकान मालिक और कुछ किराएदारों से लॉकडाउन के बारे में जायज़ा लेने आए हैं कि यहाँ पर लोग किन किन परेशानियों से गुज़र रहे हैं और कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के साथ। हमारे सामने अभी इस वक्त ये सुनीता मैडम हैं, जो इनके अड़ोस पड़ोस में और इनके ख़ुद के मकान में भी कई किराएदार हैं। हम इनसे आपको मिलवाते हैं और इनसे हम पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन में किस किस तरह की परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता तनेजा है और गली नंबर 34, मकान नंबर तो नहीं बताऊंगी। आपको लॉकडाउन में अभी तक सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आई हैं, क्या आपको उसका लाभ पहुंचा है? हाँ, योजनाएं जैसे राशन वगैरह वो तो हमें मिल गया है, निःशुल्क मिला है। बाकी किराएदारों का भी हमने मोबाइल के ज़रिए जो राशन कार्ड का भरवाया था वो भी सारा मिला हुआ है। बाकी ये मेरी किराएदार नहीं है, आप इनसे भी पूछ सकते हो। बाकी हमारे जो जनधन योजना का जो अकाउंट में आना था तो वो भी आए हैं। 500 रुपये पिछले महीने आए थे, 500 रुपये इस महीने आए। और थोड़ा जो ये बताइए कि इस लॉकडाउन की वजह से आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में लोगों को किस किस तरह की परेशानी आ रही हैं? जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं या लोग जो अपने बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय हैं, जिनके आपकी नज़रों में लोगों को किस किस तरह की परेशानी आ रही है? क्या कुछ लोग किराएदार या लोग रोज़ कमाने खाने वाले आपके यहाँ से भी अड़ोस पड़ोस में से लोगों ने पलायन करा है, घरों को पहुँचे हैं अपने घरों पे? हमारे इधर गली के तो अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। अभी तो बेचारे जहाँ है वहीं हैं। हाँ, लेकिन अब लॉकडाउन में परेशानी तो है ही है, क्योंकि इनकम है नहीं भाई, खाने कमाने की, जब कमाने का जरिया ही ख़त्म है तो परेशानी तो है। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ की दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस लॉकडाउन में लोगों को भली भांति मदद पहुँचा पा रही है? 100% तो नहीं कह सकते कि 100% पहुँच रही है। हाँ, लेकिन 50% तो है। 50% वो भी इसलिए है कि अगर हम उसे अफोर्ड करते हैं तब। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? दिल्ली सरकार का जो हम यहाँ पे अगर जाते हैं, ये लोग भी गए थे पहले तो वहाँ से भगा दिया था। हम लोगों का तो मतलब ही नहीं है दिल्ली सरकार का, क्योंकि हम लोगों का राशन कार्ड है तो हमें तो राशन के वहीं से ही मिला है जो भी है। अब बाकी दिल्ली सरकार का, हाँ, ये इस बारे में तो यही कह सकती है, क्योंकि इनका राशन कार्ड नहीं है तो ये लोग खुद गए थे अपना आधार कार्ड लेके। जब पता चला था, कई बार चक्कर काटने के बाद लास्ट में अब इस महीने मतलब इनको राशन मिला है। हमारे देश की सरकार इस लॉकडाउन में फेल हुई या पास? फेल। किस लिए फेल हुई? मतलब जो हमारे दिल्ली के जो सरकार है वो फेल इसलिए है क्योंकि जो सुविधा बोला गया था वो 100% किसी को नहीं मिला है। जबकि सबसे ज़्यादा परेशान रोज़ कमाने खाने वाले इंसान है, उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। राशन तो दिया, केजरीवाल जी ने बताया कि डबल राशन दिया, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन दिया। बिल्कुल डबल राशन मिला है। किसको मिला है? जिन लोगों के पास कार्ड है, जिन लोगों के पास कार्ड है। तो जिन लोगों के पास कार्ड है ऑलरेडी वो मकान मालिक है, अगर उनको डबल नहीं भी मिलता है तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जो किराएदार है, उनका राशन कार्ड नहीं है। पिछले महीने तो बेचारों को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। इस बार इतना मतलब पापड़ बेलने के बाद जाके फ़ोन से फॉर्म वगैरह भरवाया था, उसके बाद इस बार मिला। पिछले महीने तो बिल्कुल बेचारों को कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब फिलहाल आप बताइए, आपको किस तरह की परेशानी आ रही है और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मांग करूंगी सरकार से? सरकार कौन सी मदद कर रही है? यहाँ क्या कहते हैं, खाने के लिए नहीं है, जाओ राशन। जो चाहते हो वो बताओ, क्या जो चाहते हो वो बताओ। क्या मदद होनी चाहिए? ना पैसे ना राशन, कुछ भी तो नहीं है। जैसे हम सब खा पी रहे हैं इस समय, हमें पता है ना, घर में काम करके खाने वाला बंदा कैसा रहेगा? आपको पता है काम कहाँ मिल रहा है? हम घर में काम करते थे, वो भी छूट गया तो घर पे बैठे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कारपेंटर हैं, लेबर का काम करते हैं, ठेकेदार भी नहीं है। भाई रोज़ कमाने खाने वाला इंसान है, रोज़ कमाने खाने वाला। अब वो 2 महीने, आप खुद सोचो ना, 2 महीने अगर वो इंसान बैठ गया है तो वो क्या करेगा आगे? उस 2 महीने को कवर करने में उसे कम से कम 5 साल लगेगा, उस 2 महीने को कवर करने में। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान गरीब इंसान है जो किराएदार है, क्योंकि उन्हें किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा।
आपने न्यूज़ में देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर देश में कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं अनुमान लगा के कि अगर केंद्र में बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो इस लॉकडाउन में मदद गरीबों की? ससुरा कोई भी आ जाए, हमारी तरफ से कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने रोज कमाना है, रोज खाना है। हमारी अगर कोई परेशानी होती है, ना कांग्रेस वाले आएंगे ना बीजेपी वाले आएंगे, ससुरा कोई नहीं आता। आपके जहाँ यहाँ लोकल एमएलए और काउंसलर हैं, उन्होंने लोगों की मदद की? लोगों की मदद हमें तो पता नहीं है लोगों की करी नहीं करी, पर हम लोगों की तो कोई मदद नहीं करी। हम लोगों की कोई मदद नहीं हुई। हमने अपने किराएदारों को भी भेजा था, वहां से भी कोई मदद नहीं आई। तो हमें क्या पता लोगों की कैसी मदद की है, क्या पता उन लोगों ने अपनों लोगों की ही मदद की है। भाई इस बारे में हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों की मदद नहीं हुई है तो हम तो यही कहेंगे हाँ हमारी मदद नहीं हुई। ये देखिए तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र है, संगम विहार विधानसभा क्षेत्र, तुगलकाबाद एक्सटेंशन और दिनेश मोहनिया विधायक का एरिया है। और यहाँ पर लोगों से हमने बात की है कि यहाँ पर विधायक की तरफ से या काउंसलर की तरफ से किसी भी चीज़ की कोई भी मदद नहीं हो पाई है, जबकि लोगों को देखा है कि वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन अभी अपनी जनता, जिन जनता ने इनको विधायक और काउंसलर बनाया है, उनका कोई हाल हवाल लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लॉकडाउन के जरिए कोई विधायक, कोई काउंसलर एक बार भी गली में आके, जबकि उन लोगों का फर्ज बनता है घर घर जाके पता करना कि आप लोगों को कोई परेशानी है या नहीं है, फर्ज बनता है उनका, क्योंकि आप लोग वोट लेने के लिए हाथ जोड़ के आते हो। कृपया ध्यान रखना, कृपया ध्यान रखना। अब पब्लिक का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? अब गली गली में आके पता करना चाहिए। स्कूलों में खाना मिल रहा है सरकार की तरफ से? एक बात बताओ, स्कूलों में खाना मिल रहा है, कितने लोग जाओगे आप स्कूलों में खाना लेने के लिए? और एक टाइम लेके आओगे, दूसरे टाइम क्या करोगे? और वहाँ का जो खाना है, मतलब हम लोग तो नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते, अगर नहीं खा सकते। एक दो टाइम मिल भी गया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भूख लगती है, फिर क्या करेंगे वहाँ के खाना? एक बंदा एक ही बार जाएगा, एक ही बार जा सकता है। इतने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं तो वो कैसे, कहाँ तक भूख बर्दाश्त कर पाएंगे? आप बताइए। ठीक है, घर का बाप जा सकता है, माँ जा सकती है, छोटे छोटे बच्चों को भिखारियों की तरह हाथ पकड़ के थोड़ी ना ले जाके डब्बा लेके खड़े कर देंगे। इतना तो नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप सरकार को कोई राय देना चाहेंगे? राय? सरकार राय किसी की सुनती कहाँ है? ऑनलाइन इतना फार्म सुनती नहीं है सरकार, कभी किसी की नहीं सुनती। वो एक कान से सुनते हैं, दो कान का यूज बहुत भली बात ही करते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं। भली बात ही दो कान का यूज करते हैं। आम जनता क्या करे? आम जनता को ऐसे ही तिल तिल मरना है, फिर इलेक्शन के टाइम आना है, फिर वो हाथ जोड़ के आ जाएंगे, फिर हम वही बेवकूफ़ी करेंगे। आम जनता तो बेवकूफ़ है। मैं जनता को बेवकूफ़ कहती हूँ, मिनिस्टरों को नहीं कहती। मैं जनता को बेवकूफ़ कहती हूँ। ये हमारे साथ में सुनीता तनेजा तुगलकाबाद एक्सटेंशन से विधानसभा है इनकी संगम विहार, और दिनेश मोहनिया हैं इनके विधायक जी। मैं अब्बास मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट, न्यूज़ 24/7, कैमरामैन जमीलुद्दीन के साथ।